जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज साइंस के प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 चलेगा। इससे पहले साइंस के 3 प्रैक्टिस सेट हुए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, जिससे आप लोग इस चैनल के सारे वीडियो को रेगुलर देख सकते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? ऊष्मा, कोणीय संवेग, कार्य या फिर डी समय? चलिए आप सभी अपना अपना आंसर लाइव चैट में बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो यहाँ पे पहले प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में बी ऑप्शन बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। कोणीय संवेग क्या है? ये एक सदिश राशि है, जबकि ऊष्मा, कार्य, समय ये अदिश राशि के उदाहरण है। दूसरा प्रश्न है, कॉड लिवर तेल मुख्य रूप से किससे संबंधित है? बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। कॉड लिवर तेल यह मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो यहाँ पे दूसरे प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। ये विटामिन डी से संबंधित है। अब विटामिन डी की बात करें तो इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। और विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रिकेट्स, जिसको सूखा रोग भी कहा जाता है। विटामिन बी की बात करें तो इसकी कमी से बेरी, और विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो थायमिन। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से किसे प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? चलिए आप सभी तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों, हम लोग साइंस के प्रश्नों का लगभग 15 से 20 प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे, जो एग्जाम के लिए काफ़ी होगा। तो आंसर बताएंगे, प्रोटीन कारखाना किसे कहा जाता है? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, राइबोसोम को। ध्यान रखना है, राइबोसोम को प्रोटीन कारखाना कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, जबकि लाइसोसोम, एक पूछा जाता है लाइसोसोम, तो ध्यान रखना है, लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आगे देखिए, सिनकोना पौधे के किस भाग में कुनैन प्राकृतिक रूप से पाया जाता है? चलिए आप सभी चौथे प्रश्न के लिए आंसर करेंगे। सिनकोना पौधे के किस भाग में कुनैन जो है प्राकृतिक रूप में पाया जाता है? तो बहुत ही आसान प्रश्न है, सही जवाब है डी ऑप्शन, छाल। आगे देखिए, कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप निम्नलिखित में से कौन है? बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। चलिए आंसर करेंगे, कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप निम्नलिखित में से कौन है? तो यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन, ग्रेफाइट। ध्यान रखना है। आगे देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी के उस समूह का नाम बताएं जिसमें ऐसे तत्व है जो सभी गैस है। बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है, और प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में अपना अपना आंसर बताना है, ताकि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, समूह 18। देखिए, समूह 18 के जितने भी तत्व हैं सभी क्या है? गैस है, जिसको अक्रिय गैस भी कहा जाता है। आगे देखिए, पपीता में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। और दोस्तों, प्रश्नों के साथ हम आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बताएंगे, आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। एग्जाम में प्रश्न बनता है और आपका साथ में रिवीजन भी होगा। तो पपीता में कौन सा अम्ल पाया जाता है? याद रखिएगा, एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल नींबू व संतरा में। टार्टरिक अम्ल की बात करें तो इमली में। और ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे
टमाटर का जो रंग लाल होता है किसके कारण होता है? बिहार पुलिस में पूछा गया था। ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंधित है? चलिए आप सभी 8वें प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों आपके एग्जाम में अब मात्र 1 महीने का ही समय बचा हुआ है, इसलिए आप सभी रेगुलर क्लास करें। क्लास का टाइमिंग है डेली रात 8 बजे से, और एक क्लास है रात 8:30 बजे, जो कि अभी आप लोग कर रहे हैं। रात 8:30 बजे की क्लास में साइंस के प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट चलता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, ऊर्जा के संरक्षण का नियम। तो डी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है। जब अर्धचालक को गर्म किया जाता है तो इसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। जब अर्धचालक को गर्म किया जाता है तो इसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, कम हो जाता है। ध्यान रखेंगे, क्या हो जाता है? कम हो जाता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम। ये सभी बेसिक लेवल का प्रश्न है, ध्यान रखें। निम्नलिखित में से कौन सा बल सदैव आकर्षित होता है? चलिए फटाफट से 10 के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों आपके जितने भी प्रश्न सही होते हैं सेशन के लास्ट में कमेंट करके आपको जरूर बताना है। मैं सभी के स्कोर को चेक करता हूं। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा बल है जो सदैव क्या होता है? आकर्षित होती है। तो याद कर लीजिए, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। यह है गुरुत्वाकर्षण बल। डी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? चलिए आप सभी 11वें प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों अगर आपको सेशन थोड़ा भी पसंद आता है तो आप सभी सेशन को दिल से एक बार जरूर लाइक करेंगे। तो कौन एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो बहुत ही आसान प्रश्न है, ध्वनि तरंग। ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। एक पूछा जाता है ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो याद रखिएगा, यहाँ पे बता देते हैं अनुदैर्घ्य। ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंग के उदाहरण है, जबकि प्रकाश की बात करें तो ये अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण है। अनुप्रस्थ। अब बच्चे इसमें अक्सर कन्फ्यूज होते हैं कि कौन सा अनुदैर्घ्य होगा, कौन सा अनुप्रस्थ होगा। तो कैसे याद रखना है? देखिए ध्वनि में ध आ रहा है और अनुदैर्घ्य में भी देखिए यहाँ पे ध है, तो इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। और प्रकाश में देखिए प्रारंभ में प्र है, तो अनुप्रस्थ में भी देखिए प्र है। तो इस तरह से रिलेट करके याद रख सकते हैं। ध्वनि क्या है? अनुदैर्घ्य है, और प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। निम्न में कौन अदिश राशि है? हमने आपको अदिश और सदिश के बारे में प्रैक्टिस सेट में बताया है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो जो भी बच्चे आयतन बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। ये अदिश राशि है। बाकी वेग, विस्थापन, त्वरण ये सभी क्या है? सदिश राशि के उदाहरण है। निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी? चलिए आप सभी 13वें प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी? तो बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका सही आंसर है बी ऑप्शन। तो जो भी बच्चे लाइव चैट में बी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है फैराडे। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? चलिए आप सभी 14 नंबर के लिए आंसर बताएंगे। इन चारों ऑप्शन में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो दोस्तों याद कर लीजिए, फोन। फोन इस तरह से लिखा जाता है, टाइपिंग एरर है। फोन ये ऊष्मा की इकाई नहीं है, जबकि कैलोरी, BTU, जूल ये सभी क्या है? ऊष्मा की इकाई है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इस प्रश्न पर आप सभी स्टार मार्क कर लें, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बनेगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका सूत्र होता है MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। इसका pH मान बताना है। इस प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिए।
तो आंसर क्या होगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की पीएच कितनी है, तो याद रखिएगा 10.5। तो देखिए सी ऑप्शन में है 10.4 लगभग है, तो आपको एग्जैक्ट आंसर याद रखना है 10.5। 7.4 याद रखिएगा ये रक्त का पीएच मान है जो कि क्षारीय प्रकृति का होता है। कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है। चलिए आंसर बताएंगे, कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है। तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब है हाइड्रोमीटर। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है हाइड्रोमीटर। सी में भी हाइड्रोमीटर है, तो दोनों ही आंसर सही होगा, हाइड्रोमीटर ध्यान रखेंगे। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है। चलिए 17 के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों आज से पहले जितने भी क्लास कराए गए हैं सभी क्लास को प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया गया है। लगभग 3 से 4 प्लेलिस्ट होगा और सभी प्लेलिस्ट का लिंक आपको यहाँ ऊपर साइड कॉर्नर में शो होगा, तो आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए आपको अलग अलग प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी जानते हैं विटामिन के रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है। विटामिन के रासायनिक नाम क्या होता है, फिलोक्विनोन। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल और इसका सोर्स क्या है, गाजर। विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी, रासायनिक नाम है थायमिन। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग, रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। जीन कहाँ अवस्थित होता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। जीन कहाँ अवस्थित होता है। तो यहाँ पे जो भी बच्चे ए बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, जीन गुणसूत्र में अवस्थित होता है। खून का रंग लाल किसके कारण होता है। चलिए फटाफट से आंसर कीजिए, बिल्कुल बेसिक लेवल का प्रश्न है ये। खून का रंग लाल किसके कारण होता है, तो आप सभी जानते हैं हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ध्यान रखेंगे। देखिए बी ऑप्शन में है लोहा। पूछा जाता है अगर रक्त में आयरन की कमी होती है तो कौन सी बीमारी होती है, याद रखिएगा एनीमिया। एनीमिया ये आयरन की कमी से होने वाला रोग है। हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है। चलिए आप सभी 20 के लिए आंसर बताएंगे, हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आंसर क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। अब प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, हमने आपको बहुत बार बताया है क्वाशियोरकर। यहाँ पे लिख देते हैं क्वाशियोरकर, ठीक है, क्वाशियोरकर ये प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। सबसे अधिक प्रोटीन मिलता है सोयाबीन में, और सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन कहाँ होता है, तो मध्य प्रदेश में। प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ पर होती है। चलिए आप सभी 21 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए, प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ पर होती है। तो दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन बी, प्लीहा में। याद रखना है प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है, प्लीहा में। यकृत की बात करें तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, और पीलिया रोग जो होता है इस रोग के कारण जो अंग डैमेज होता है ये यकृत है, इसको लीवर भी कहा जाता है। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है, बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। और दोस्तों साइंस के प्रश्नों का एक भी प्रैक्टिस सेट को मिस नहीं करना है। तो आंसर क्या होगा, रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है। सही आंसर है 55 से 60%, ध्यान रखना है, रेंज आपको ध्यान रखना है 55 से 60% ये रक्त का होता है भाग प्लाज्मा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन 60%, ध्यान रखना है। ब्लड बैंक कौन कहलाता है।
चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछिए, आपके कमेंट का रिप्लाई 100% मिलेगा। तो ब्लड बैंक कौन कहलाता है? याद रखिएगा प्लीहा, ये ब्लड बैंक कहलाता है। आरबीसी, यहाँ पे आरसीबी नहीं होगा, आरबीसी रेड ब्लड सेल, यानी कि हिंदी में लाल रक्त कणिकाएं। तो आपको बताना है आरबीसी का कब्रिस्तान कौन कहलाता है। चलिए 24 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए, आरबीसी का कब्रिस्तान कौन कहलाता है। तो दोस्तों ये है प्लीहा, आरबीसी का कब्रिस्तान कहलाता है। आरबीसी का जीवन काल पूछा जाता है, 120 दिनों का होता है। रक्त समूह की खोज किसने किया था? जिसको ब्लड ग्रुप कहते हैं इंग्लिश में और हिंदी में रक्त समूह। तो यहाँ पे 25 का आंसर क्या होगा? तो जो भी बच्चे लाइव चैट में डी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, कार्ल लैंडस्टीनर ने। एक पूछा जाता है रक्त परिसंचरण, यहाँ पे लिख देते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। तो इसका खोज किसने किया था? याद रखिएगा विलियम हार्वे ने। रक्तचाप को कौन नियंत्रित करता है? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए, ब्लड प्रेशर को कौन नियंत्रित करता है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करता है, ध्यान रखना है। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है? चलिए आप सभी 27 के लिए आंसर बताएंगे, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है? तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब है कैल्शियम ऑक्जेलेट। बी ऑप्शन जो भी बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है कैल्शियम ऑक्जेलेट। रक्त का पीएच मान कितना होता है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि जिस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक हो वो विलयन कैसा होता है, क्षारीय होता है या अम्लीय। तो देखिए जिस भी विलयन का पीएच मान 7 से ऊपर हो तो वो विलयन होता है क्षारीय, और 7 से नीचे हो तो वो होता है अम्लीय, और अगर 7 हो तो याद रखिएगा वो होता है न्यूट्रल, यानी कि उदासीन होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 7.4 जो कि क्षारीय प्रकृति का है। रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था रक्त समूह और रक्त परिसंचरण तंत्र। अगर आप लोग ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो बिल्कुल आराम से आंसर बता सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? विलियम हार्वे। ए ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग कमेंट कीजिए जीवाणु की खोज और विषाणु की खोज किसने किया था? दोनों प्रश्नों के आंसर आपको कमेंट करके बताना है। पित्त क्या है? चलिए आंसर बताएंगे, पित्त क्या होता है? तो यहाँ पे सही जवाब है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव्य होता है पित्त, याद रखेंगे। सी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। विद्युत चुंबक बनाया जाता है। तो विद्युत चुंबक बनाया जाता है किससे? आप सभी जानते हैं, सही जवाब है नरम लोहे से। इस बात नहीं होगा, विद्युत चुंबक को बनाया जाता है नरम लोहे से। ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम जिस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है वह है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताइए। ऊष्मा गतिकी का जो प्रथम नियम है किस संरक्षण नियम पर ये आधारित है? तो दोस्तों सही जवाब है ऊर्जा का नियम। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। वर्षा की बूंद गोलाकार किस कारण से होती है? ये प्रश्न एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है वर्षा की बूंद जो गोलाकार है किस कारण से होती है?
तो याद रखिएगा सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव के कारण। निम्न में कौन सा तत्व है? नीलम, पन्ना, हीरा। इन बताना है तीनों ऑप्शन में से कौन सा एक तत्व है। तो आंसर क्या होगा? हीरा। हीरा क्या है? एक तत्व है। स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब क्या होगा? चलिए फटाफट से 35 के लिए आंसर बताएंगे। देखिए ये जो होता है ठीक व्युत्क्रमानुपाती होता है। स्थिर ताप पर जब गैस के निश्चित द्रव्यमान को कम करेंगे, द्रव्यमान के आयतन को कम करेंगे तो दाब बढ़ जाएगा, और अगर आयतन को बढ़ाएंगे तो दाब घटेगा, यानी उल्टा होगा। तो यहाँ पे आयतन कम कर रहे हैं तो दाब क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का मात्रक आप सभी जानते हैं एम्पियर होता है। ओम किसका होता है? प्रतिरोध का होता है। और दोस्तों कल की क्लास में हमने आपको बताया था शक्ति का एसआई मात्रक जो क्या होता है? वाट होता है, लेकिन ऑप्शन में क्या था? वोल्ट था। तो हमने सही से ध्यान नहीं दिया, इसलिए हमने वोल्ट बोल दिया। तो देखिए बोलने में कभी कभी होता है, ये सभी नॉर्मल प्रश्न है। तो ध्यान रखिएगा शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, ना कि वोल्ट होता है, ध्यान रखेंगे। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? चलिए 37 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, घेंगा रोग होता है। एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या है? अब यहाँ से आपको एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों याद कर लेना है। तो सबसे पहले एल्केन का जो रासायनिक सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। और एल्कीन की बात करें, यहाँ पे लिख देते हैं एल्कीन, इसका होता है CnH2n जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है। और एक होता है एल्काइन, इसका होता है CnH2n-2, यहाँ पे माइनस कर लेंगे तो आंसर क्या होगा इसका? CnH2n-2, ये एल्काइन का, और एल्कीन का CnH2n और एल्केन का CnH2n+2। सभी को ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें नहीं खाई जाती है? तो कौन सी जड़ें नहीं खाई जाती है? याद रखें गेहूँ, गेहूँ की जड़ें नहीं खाई जाती है। मानव की पसलियाँ खाली स्थान के साथ जुड़ी होती है। हमने आपको ये भी बताया था पसलियों की पूछा जाता है संख्या तो 24 पसलियाँ होती है, और जोड़े में पूछे तो 12। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? स्टर्नम। मानव की पसलियाँ जो है स्टर्नम के साथ जुड़ी होती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको सेशन थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ आप सभी सेशन को जितना हो सके अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करेंगे।